ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 1 अगस्त 2026 और आज सावन मास का तीसरा दिन है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास की कथा का तीसरा अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इसे विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाइए। हे महादेव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास को नक्त व्रत करके व्यतीत करते हैं वह 12 मासों में नक्त व्रत का फल भोगते हैं। दिन की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा एवं स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बताया है। ये तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है वह अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि पूर्वक रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा और विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहली प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करना चाहिए कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूँगा। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति के पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने आगे कहा कि इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, तो हे ब्राह्मण, मैं उस घर पर अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे जलधारा अत्यंत प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति कराने वाला है। इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की वस्तु जो भी हो संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वालों को दूर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाले प्राणी को चंपा के फूलों से भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका या चमेली के फूलों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव
और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के फूलों से पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न जिसे दिखाई देते हों तो उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगपल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सभी पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करें तथा वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथा स्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना करें। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात्रि में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाना चाहिए। तिल, घी, खीर, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। फिर हवन करके पूर्ण आहुति कर देना चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से ब्राह्मण का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज़ का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव की अर्पण करना चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गाय के घी से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज़ का त्याग करके वह मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे इसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर ये फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर शयन करने वाले को क्या फल मिलता है वो भी सुनो। हे योगेश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुण चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों के संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री, अन्न, रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सराओं की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो या रात का हो या भोजन के समय का हो, अर्थात मौन रहकर भोजन करता हो। मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है और वह इतना मृदुभाषी हो जाता है कि उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता। ये तीसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। कहा जाता है जो ईश्वर का भक्त होता है
उसका स्वामी ईश्वर ही होता है। उस पर मौत का भी कोई अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। ऐसी ही एक कथा है श्वेत नामक ब्राह्मण की। गोदावरी नदी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका सारा समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव का रूप समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका बाकी का समय भगवान के ध्यान में बीतता। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्हें ना तो कोई रोग था न शोक, इसीलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास उन्हें नहीं हुआ। उनका तो सारा ध्यान भगवान शिव पर ही केंद्रित था। एक दिन समय होने पर यमदूत उन्हें लेने आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तब चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा कि मृत्युदेव, अभी तक यहाँ पर श्वेत नाम का ब्राह्मण क्यों नहीं आया? उसका समय पूरा हो चुका है और तुम्हारे दूत भी लौट कर नहीं आए। ऐसा सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया और वे स्वयं उन्हें लेने के लिए गए। जब वे स्वयं उन्हें लेने के लिए उनके घर पर पहुँचे तो देखा कि घर के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, हे नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके पास पहुंचना अत्यंत कठिन हो रहा है। उसकी शिव भक्ति के कारण हम उसे नहीं छू पा रहे। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध तो और भड़क उठा। वे झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को ये पता भी नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वे तो भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। मृत्यु देवता को झपटते देखकर भैरव बाबा ने मृत्यु देवता को आदेश दिया कि आप इसी वक्त लौट जाइए। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता, इसका समय पूरा हो चुका है। और उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर मौत का फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्यु देवता वहीं पर खड़े खड़े ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे। वे डर के मारे थरथर काँप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड लिया और वे अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुँचे। वहाँ भगवान शंकर के पार्षद पहले से खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय की शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी सबके साथ घटना स्थल पर आए। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। आप इन्हें पुनः जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। हे भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। सो हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए और यमराज को पुनः जीवित कर दीजिए। भगवान आशुतोष ने कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अव्यवस्था हो। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें और उनसे शरीर त्याग करने का आग्रह करें, लेकिन यमराज उन पर अपना पाश नहीं डाल सकते। इसके बाद ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया और उसी समय यमराज के साथ साथ सभी वहाँ पर जीवित हो गए और उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार से जो भी कोई भगवान शिव या विष्णु की भक्ति करता है, उस पर यम के दूत भी अपना हाथ नहीं डाल सकते। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।